तो सबसे पहले देखिए मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ वही HTML हेड के साथ। और अभी यहाँ पे हमें यूज करना है स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग में आपको पता है कि जो भी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं, या कि आप स्टाइल टैग में करते हैं, या कि आप फिर अलग से कोई सीएसएस का पेज क्रिएट करके करते हैं, है ना, जिसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस के नाम से फाइल को हम सेव करते हैं। फिर तो अभी हम यहाँ पे ये स्टाइल स्टाइल वाले टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टाइल टैग में देखिए हमने यहाँ 3 आईडी यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पता है आपको, डॉट से हम स्टार्ट करते हैं क्लास की, और हैश से स्टार्ट करते हैं आईडी को। तो एक हमने यहाँ पे आईडी लिया हुआ है, ठीक है, रो कॉर्नर्स 1 के नाम से एक हमने आईडी बनाया हुआ है। और इस आईडी में हमने क्या दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है 25 पिक्सल। बैकग्राउंड में देने यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं आप वो रख दीजिए, है ना। आप यहाँ पे जैसे कि वैल्यूज होती है, आरजीबी वैल्यू, HEX वैल्यूज, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा पैडिंग और यहाँ पर विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा हमने यहाँ पर आईडी लिया हुआ है रो कॉर्नर्स 2 के नाम से। अभी ये हमें क्या करना है, राउंडेड कॉर्नर्स बनाना है ना, आप उसको राउंडेड बॉर्डर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी में हमने क्या दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस हमने वही वापस से वही चीजें दी है ना। ये अभी मैं 2 बार 3 बार इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए कलर यूज किया हुआ है, यहाँ पर हमने कलर का कोड यूज किया हुआ है ना, जो हमने आपको बताया HEX वैल्यू, RGB वैल्यूज हमने वो यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक, इसी तरह से तीसरे में हमने लिया है हैश टैग। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आईडी हम हैश बोलते हैं उसको, है ना। तो रो कॉर्नर्स 3, है ना, ये भी 3 हमने यहाँ पर आईडीज ले ली हुई है। तो आपको पता है कि डॉट से क्लास लेते हैं और आईडी हम हैश से लेते हैं, और स्टाइल हमारा क्लोज हो जाता है, फिर हेड टैग क्लोज होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी। अब बॉडी में आपको पता है, बॉडी में वही सभी चीजें, ऐसे कि यहाँ पर H1 लिया है हमने और पैराग्राफ लिया है। H1 में आपको पता है कि हम टेक्स्ट रखते हैं, और पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में आपको पता है कि पैराग्राफ देते हैं। तो हमने H1 में टेक्स्ट लिया, और इसके बाद दूसरे जो पैराग्राफ हमने लिए, अभी तो हमारे ये 2 नॉर्मल पैराग्राफ, इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सीएसएस वाली चीज ऐड नहीं की हुई है। आपको सिंपल आउटपुट मिल जाएगा, जैसा हमने लिखा है ये हूबहू आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ये आपको आउटपुट मिलता है ना। तो ये आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा जब हम यहाँ पर राउंडेड बॉर्डर और राउंडेड कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। हमें राउंडेड बॉर्डर और राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए हमने देखिए स्टाइल टैग के अंदर क्या लिया हुआ है। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हमने आईडी यूज की हुई है, और आपको पता है कि हैज के साथ हम आईडी यूज करते हैं, डॉट के साथ क्लास यूज करते हैं। तो पहली जो आईडी हमने बनाई हुई है, सबसे पहले तो आप आउटपुट देखिए, है ना, कि हमें इसमें कुछ देखिए राउंडेड बॉर्डर्स और यहाँ पर हमने राउंडेड कॉर्नर्स, ये सभी चीजें है ना, अलग अलग हमने यूज कर लिया। का पूरा हमने कलर कर दिया, इसमें देखिए केवल बॉर्डर बस आपको दिख रहा है ना, इसमें भी हमने पूरा कलर कर दिया। तो इस तरह से अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो स्टाइल टैग लेना है हमें, ठीक है। स्टाइल टैग के बाद हमने हैज से आईडी को लिया हुआ है, और आईडी का नाम हमने रो कॉर्नर्स 1 रखा हुआ है। अब इस आईडी का, ये तो आईडी का केवल नाम हो गया, ठीक है। अब इस आईडी के अंदर हमने बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, पैडिंग, विड्थ और हाइट दी हुई है। तो बॉर्डर रेडियस हमने 25 दिया, बैकग्राउंड येलो किया हुआ है, पैडिंग हमने 20 पिक्सल दिया, विड्थ हमने 200 यहाँ पर पिक्सल दिया, हाइट हमने 150 पिक्सल दिया। अब सेम, अब पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, पहले वाले का रो कॉर्नर्स 1 का। अब ये हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है ना। अभी इस पैराग्राफ में मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा, ये हमने इसको भी यहां से हटा दिया हुआ है, ठीक है। वापस से मैं इसको सेव करता हूं, और अभी आपको आउटपुट दिखाता हूं रो कॉर्नर्स 1 का। अभी आपको यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, अभी देखिएगा अभी आपको क्या दिखता है। तो अभी देखिए वो हमारा हट चुका है, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट बस बचा हुआ है। राउंडेड कॉर्नर 1 हमारा अभी यहाँ पर केवल टेक्स्ट बचा है। टेक्स्ट क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंडेड कॉर्नर 1, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाली लाइन आप देख लीजिए, इसलिए बचा हुआ है। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग सॉरी आईडी हमने जो दी हुई है हैज से, रो कॉर्नर्स 1 जो हमारी आईडी है, इस आईडी को यहाँ पर अभी हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, तो हमारा फिर देखिए कैसे चेंज होता है प्रोग्राम। तो अभी ये देखिए, अभी मैंने इसको वापस से अप्लाई कर दी हुआ है, मैं सेव करता हूं। अभी इस वाली लाइन में देखिएगा आईडी लिख करके उस आईडी का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है। आईडी लिखा हुआ है और आईडी लिख करके उस आईडी का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है। तो अब देखिए मैं आपको वापस से आउटपुट दिखाता हूँ, वही अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए क्या होगा।
तो अब देखिए हमारा राउंडेड कॉर्नर 1 अंदर आ गया है और ये हमारा पूरा ये राउंडेड कॉर्नर बन चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया कि हमने ये लिखा हुआ है आईडी रो कॉर्नर्स 1, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस हमने 25 पिक्सल, बैकग्राउंड येलो एंड पैडिंग हमने यहाँ पर 20 पिक्सल। अभी देखिए अगर मैं विड्थ इसकी कम कर देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ केवल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखिएगा 10 पिक्सल में क्या आपको डिफरेंट यहाँ पे फर्क पड़ता है। ये देखिए 10 पिक्सल हमने किया तो कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि अभी हमने आपको मैं 3 तरह के यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारा एक कुछ इस तरह होता है। अब देखिए अभी आपका ये चीज क्लियर हो गया, अगर आपका पहला वाला भी क्लियर हो गया तो अब आप दूसरा आसानी से बना लेंगे, तीसरा भी आसानी से बना लेंगे। लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा एक बार और। इसी तरह से दूसरा हमने लिया, ठीक है, ये तो हमारी आईडी है, पता चल गया। अब इस आईडी में हमने बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल दिया और यहाँ पर जो बॉर्डर का हमने यहाँ पर वैल्यू दी है, तो वैल्यू हमने कुछ आरजीबी वैल्यू या जीएक्स वैल्यू जो हमारी होती है उसमें उसके फॉर्म में हमने दिया। पैडिंग हमने 20 पिक्सल दिया इसको भी, विड्थ हमने यहाँ पर 20 पिक्सल और हाइट हमने यहाँ पर दे दिया है 150 पिक्सल, ठीक है। अब इसको हमने राउंडेड कॉर्नर्स 2 को कहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ में ये वाले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले में राउंडेड कॉर्नर 2। अब मैं इसको भी अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इसको भी यहाँ से हटा दिया है, अब केवल राउंडेड कॉर्नर 2 लिखा हुआ है। अभी देखिएगा, अभी आपको तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखिए मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ क्या होता है, ये देखिए हमारा बॉर्डर हट गया। अब यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर 2 बस बचा केवल। अब मैं वापस से वही चीज ला दूंगा यहाँ पे, तो अभी देखिएगा ये वापस से मैंने उसी को इसको आईडी को यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से ये कॉर्नर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा भी क्लियर हो गया। अब तीसरे में क्या करना है, अभी तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर। ये स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर के साथ ही हमारा राउंडेड कॉर्नर है। फिर दूसरा है राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट विथ अ बॉर्डर, एलिमेंट के साथ सॉरी हमारे बॉर्डर के साथ में है ना, और एलिमेंट के साथ भी। तो राउंडेड कॉर्नर फॉर एन एलिमेंट विथ अ बैकग्राउंड इमेज, हमारा ये बैकग्राउंड इमेज के साथ में, ठीक है। तो अभी इसी तरह से तीसरा हमने लिया, ठीक है, ये हमने आईडी का नाम लिखा हुआ है और इसमें बॉर्डर रेडियस 25, बैकग्राउंड हमने ग्रीन और बैकग्राउंड का यहाँ पे देखिए पोजीशन हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड को पोजीशन में लेफ्ट से टॉप किया हुआ है और इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हमने कर दिया और यहाँ पर पैडिंग 20, विड्थ वही 200 और हाइट हमने 150, वही सेम चीज अप्लाई की। अब इसी चीज को आईडी को हमने यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पर आईडी को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया और यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर 3 लिख दिया। तो इस तरह से जब हम इतना ये सभी चीजें यहाँ पर लिखते हैं ना, तो इस तरह से करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आउटपुट तैयार हो। जैसे हमने दो आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखे थे ना, H1 लिखा था और पैराग्राफ, तो आपको सिंपल उसमें दिख रहा है, उसमें हमने कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं की। यहाँ पे देख लीजिए H1 और यहाँ पर पैराग्राफ, यहाँ पर कोई आपको स्टाइल नहीं दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम यूज करते हैं। अभी आपको स्टाइल अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा है यहाँ पे, इतनी सारी यहाँ पे छोटी सी स्टाइल, वही चीज हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इतना आपको यूज करना है बस। और आपको कुछ इस तरह से आप राउंडेड कॉर्नर बनाना सीख जाएंगे, राउंडेड बॉर्डर आप सीख जाएंगे, है ना। कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको जरूर वहां पर आंसर करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।